कभी सोचा है कि पूरी दुनिया की सेहत को बेहतर बनाने के लिए ग्लोबल लेवल पर क्या प्लान बनाए जाते हैं? देखिए, पिछले 50 सालों में ये सोच एक सीधे साधे आइडिया से शुरू होकर आज एक बहुत बड़ी ग्लोबल स्ट्रैटेजी बन चुकी है। चलिए इस दिलचस्प सफर को जरा समझते हैं। और इस पूरी कहानी के दिल में बस एक सवाल है, सभी के लिए स्वास्थ्य। इसका असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि यही वो सवाल है जिसने पिछले 50 सालों से दुनिया भर की हेल्थ पॉलिसीज को एक दिशा दी है। तो हम इस सफर को 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले एक क्रांतिकारी आइडिया कैसे पैदा हुआ, फिर सहस्राब्दी लक्ष्य यानी मिलेनियम गोल्स आए, उसके बाद हम एक टिकाऊ भविष्य की तरफ बढ़े और आखिर में समझेंगे कि आज के दौर में हेल्थ के मायने क्या हैं। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। 1970 के दशक में ये वो दौर था जब हेल्थ को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक ऐसा इनकलाबी बदलाव आ रहा था जिसकी जड़ें आज भी हमें महसूस होती हैं। तो बात है 1978 की और जगह थी अल्मा अता। यहीं पर एक ऐतिहासिक घोषणा हुई जिसने प्राइमरी हेल्थ केयर यानी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को ग्लोबल हेल्थ की मेन स्ट्रैटेजी बना दिया। और यकीन मानिए ये एक गेम चेंजर था। तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर या पीएचसी आखिर है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये वो बेसिक हेल्थ केयर है जो हर इंसान तक, हर परिवार तक पहुंचनी चाहिए। और इसमें सिर्फ डॉक्टर दवाइयां ही नहीं, बल्कि लोगों की यानी कम्युनिटी की पूरी भागीदारी भी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, ये इतनी किफ़ायती हो कि देश और समाज इसका खर्च उठा सकें। तो ये सिर्फ इलाज नहीं था, बल्कि हेल्थ को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया था। और इसीलिए इसे कहा गया स्वास्थ्य सेवा के लिए एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण। सोचिए, पहली बार फोकस बीमारी के इलाज से हटाकर लोगों को बीमार होने से बचाने पर किया गया था। पीएचसी की असली ताकत जो थी ना, वो इसके मूल सिद्धांतों में थी। ये सिर्फ डॉक्टर और हॉस्पिटल की बात नहीं थी। इसका मतलब था कि हेल्थ केयर सबको बराबर मिले, फैसले लेने में कम्युनिटी की आवाज़ हो, और हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए एजुकेशन और साफ सफाई जैसे दूसरे सेक्टर्स के साथ मिलकर काम किया जाए। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 21वीं सदी में साल 2000 में दुनिया एक नई स्ट्रैटेजी के साथ सामने आई, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी MDGs। इसे आप एक तरह से पूरी दुनिया के लिए एक टू डू लिस्ट समझ सकते हैं, जो सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए बनाई गई थी। और MDGs की सबसे बड़ी खूबी क्या थी पता है? उनकी सिंप्लिसिटी। दुनिया ने इधर उधर की बहुत सारी बातों पर नहीं, बल्कि सिर्फ 8, जी हाँ, सिर्फ 8 सबसे जरूरी लक्ष्यों पर अपना पूरा ध्यान लगाया। जैसे कि बहुत ज्यादा गरीबी को खत्म करना, बच्चों की मौत का आंकड़ा घटाना और पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देना। और दिलचस्प बात यह है कि इन 8 में से 3 गोल तो सीधे सीधे हेल्थ से जुड़े थे। बच्चों की मृत्यु दर कम करना, माओं की सेहत का ध्यान रखना और HIV एड्स जैसी बीमारियों से लड़ना। मतलब ये बात तो साफ हो गई थी कि हेल्थ के बिना असली डेवलपमेंट तो हो ही नहीं सकता। MDGs का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि पूरी दुनिया की कोशिशें कुछ क्लियर और मेजरेबल टारगेट्स की तरफ लग गईं। मतलब ऐसे लक्ष्य जिन्हें नापा जा सके। खासकर विकासशील देशों में इसका बहुत फायदा हुआ। ये एक तरह का ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड बन गया था, जिससे पता चलता था कि हम कहाँ तक पहुंचे। फिर आया साल 2015। MDGs का टाइम पूरा हो गया था, तो दुनिया एक नए और पहले से कई ज्यादा बड़े विजन के साथ आगे बढ़ी। अब बात सिर्फ डेवलपमेंट की नहीं थी, बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी टिकाऊ विकास की थी। और इसी सोच के साथ आए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs, एक ऐसा ग्लोबल प्लान जो कहीं ज्यादा बड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव था। याद है MDGs कितने थे? 8। और अब हमारे सामने थे पूरे 17 SDGs। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि इस बार इरादे कितने बड़े थे और एम्बिशन कितना ज्यादा था। तो सवाल उठता है कि इन दोनों में फर्क क्या था? देखिए, MDGs का फोकस ज्यादातर गरीब देशों पर था, लेकिन SDGs ये सब के लिए हैं, अमीर देश हों या गरीब, सब के लिए। और सबसे बड़ा फर्क, SDGs ने ये समझा कि गरीबी, असमानता, क्लाइमेट चेंज और हेल्थ ये सब अलग अलग नहीं है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन 17 लक्ष्यों में से गोल नंबर 3 है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। लेकिन मजे की बात यह है कि ये अकेला नहीं है, ये बाकी के 16 लक्ष्यों से भी गहराई से जुड़ा है। सोचिए, अच्छी शिक्षा जो कि गोल नंबर 4 है, उसके बिना अच्छी हेल्थ कैसे होगी?
या साफ पानी जो गोल नंबर 6 है उसके बिना नामुमकिन है। तो मैसेज बिल्कुल क्लियर था, हेल्थ अब कोई आइसोलेटेड इश्यू नहीं है। और SDG 3 के अंदर हेल्थ की परिभाषा भी बहुत बड़ी हो गई। इसमें MDGs के जो काम अधूरे रह गए थे उन्हें तो पूरा करना ही था, लेकिन साथ ही नई चुनौतियों को भी शामिल किया गया, जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ जैसी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां, मेंटल हेल्थ और पोल्यूशन से होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं भी। तो अब हम आ पहुंचे हैं इस सफ़र के आखिरी पड़ाव पर, आज के दौर में हेल्थ। ये 50 साल की जो यात्रा रही है वो हमें सिर्फ इलाज से वेलनेस यानी कल्याण की तरफ ले आई है। और देखिए, ये जो पूरी बातचीत हमने की है ये गहरी एकेडमिक रिसर्च पर आधारित है, जो इन ग्लोबल हेल्थ फ्रेमवर्क्स की बुनियाद को समझाती है। ये जानना ज़रूरी है कि ये आइडियाज़ आए कहाँ से और कैसे वक्त के साथ बदले। इस पूरी यात्रा का जो निचोड़ है ना, वो एक बहुत दमदार सोच में छिपा है कि मेडिसिन का दायरा अब बढ़ गया है। इसमें सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरी की पूरी कम्युनिटी को शामिल करना चाहिए। ये सोच में एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है, यानी एक मरीज के इलाज से बढ़कर पूरे समाज की सेहत के बारे में सोचना। तो 50 साल के ज़बरदस्त प्रोग्रेस के बाद अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? ग्लोबल हेल्थ के लिए अगली बड़ी छलांग क्या होगी? जिस तरह से क्लाइमेट चेंज और आने वाली महामारियों जैसी चुनौतियां हमारे सामने हैं, हमारे अगले लक्ष्य क्या होने चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।